हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपघटन अपक्रिया पर चर्चा करेंगे। अपघटन अपघटन डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन। तो अपघटन माने क्या होता है? अपघटन माने होता है टूटना, टूटना, अलग अलग होना, टूटना, अलग अलग होना, ठीक है। बिखरना, विखंडित होना, खंड खंड होना, मतलब। और जो ये विघटन की विक्रियाएँ हैं, ये किसी न किसी प्रभाव में होती हैं। जैसे अपघटन है या टूटना है, ये बाह्य प्रभाव में होती हैं। बाह्य प्रभाव, और बाह्य प्रभाव जैसे जैसे ऊष्मा के प्रभाव में हो तो इसे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे, थर्मो। और अगर विद्युत के प्रभाव में है तो इलेक्ट्रोलाइटिक। और अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है तो फोटोलाइसिस। तो जो कभी भी अपघटन अपक्रियाएँ जो होती हैं ना, किसी न किसी के प्रभाव में होती है, बाह्य प्रभाव। जैसे ऊष्मी हुआ, विद्युत हुआ या प्रकाश हुआ। और ये जो हमेशा कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ, ठीक। यानी कि वे अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएँ, अपघटन अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं, ठीक है। और भाषा क्या हो जाएगी? वे अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें पदार्थ दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, अपघटन कहते हैं। यह सदैव बाह्य प्रभाव में होती है, जैसे ऊष्मीय, विद्युत, प्रकाश। यह सदैव बाह्य प्रभाव में होती है, जैसे ऊष्मीय, विद्युत या प्रकाश। अतः इन्हें ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन कहते हैं। यानी अपघटन जो है, जिसके प्रभाव में होता है, उसी की अपघटन कहलाती है। जैसे आपका पहला ऊष्मीय अपघटन,
ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ये जो अपघटन क्रिया होगी वो ऊष्मा के प्रभाव में होगी कि ऊष्मी अपघटन लगा है। शब्द सही समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा? ऊष्मी अपघटन, यानी कि क्या परिभाषा हो जाएगी? वे अपघटन अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव में होती हैं, वे अपघटन अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव में होती हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे CaO कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको गर्म किया जाए, गर्म को हम डेल्टा चिन्ह से प्रेजेंट करते हैं, या ऊष्मा लिख दो या चिन्ह बना दो, तो CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। 2FeSO4 रिएक्शन, हीट का चिन्ह बनाइए, तो क्या हो जाएगा? 2FeSO3 प्लस SO2। ये भी देखो ऊष्मा के प्रभाव में कैसा हो गया? अलग अलग हो गया। दूसरा विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक और डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस। अब विद्युत माने बिजली, यानी और अपघटन माने टूटना, यानी कि अब विद्युत के प्रभाव में ये टूटेगा, अलग अलग हो गया। यानी वे अपघटन अभिक्रियाएं जो विद्युत के प्रभाव में होती हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे 2H2O रिएक्शन, 2H2 प्लस O2, तो ये किस पे टूटेगा? कैथोड पे टूटेगा, और ये एनोड पे। और यहाँ का लगेगा विद्युत अपघटन। ऐसे ही प्रकाश अपघटन फोटोलाइसिस। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होना चाहिए। वे अपघटन अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के प्रभाव, अपघटन अभिक्रियाएं जो प्रकाश के प्रभाव में
होती हैं, प्रकाश के प्रभाव में होती हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। प्रकाश अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल 2AgCl, यहाँ क्या लिखते हैं? प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो प्रकाश लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2Ag + Cl2। मिलते हैं अगले वीडियो में।